दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 29 अगस्त यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और 44,350 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो हमको 44,500 का पहला टारगेट और 44,600 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे और हमने किया भी दोस्तों। मैंने सुबह के व्यू में भी आपको टेलीग्राम पे बोला था मार्केट भले ही शुरू में थोड़ा सा नीचे जा रही हो लेकिन मैं बुलिश हूं, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके अच्छा मोमेंटम दिखा सकती है। और जब ये दिन का हाई ब्रेक करने से थोड़ा सा पहले मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी का टेलीग्राम चैनल पे कॉल साइड का स्टडी भी दिया था जिसमें हमको दोनों टारगेट आराम से मिल गए और मेरे ख्याल से 120-30 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला। कौन सी स्टडी थी दोस्तों मैं वो आपको दिखाऊंगा। खैर वो तो पेपर ट्रेड करने के लिए थी, कोई रियल स्टडी नहीं थी, लेकिन हमारे प्लानिंग के अनुसार मार्केट चली है। बहुत सारे लोग दोस्तों पूछते हैं कि सर लॉजिक क्या था स्टडी का, ये कैसे किया वो कैसे। भाई वीडियो देखा करो, इतने सारे लोग फॉलो करते हैं वीडियो फिर आप लॉजिक पूछते रहते हो। भाई अगर आप वीडियो मिस कर रहे हो ना, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये वीडियो देख के दोस्तों डेली एनालिसिस की थोड़े से दिन के बाद मैं दावा करता हूं आप खुद के दम पर काम करना शुरू कर दोगे। आप निफ्टी बैंक निफ्टी का खुद के दम पर एनालिसिस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह खाली ये कुछ भी ट्रेंड लाइन लगा के नहीं बताता हूं, मैं लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। खैर स्टडी भी मैं आपको दिखाऊंगा, सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते कि कल कैसा मोमेंटम कर सकती है मार्केट और हम कहां पे प्लान करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,500 के आसपास। ठीक है, हमारे अभी भी सेलिंग एरिया जो ऑप्शन सेलर का एरिया था अभी भी बैंक निफ्टी उसी के अंदर है और ये हो सकता है एक्सपायरी से पहले तक यानी कि 2 दिन तक उसी के अंदर रहे। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों यहां पे आके क्लोज करती है तो हम एक्सपायरी से पहले यानी कि बुधवार को तो हम क्या करेंगे, बड़े टारगेट के लिए अपसाइड प्लान करेंगे और अगर यहां पे आके क्लोज करती है तो फिर हम डाउनसाइड प्लान करेंगे। खैर उसका तो हम इंतजार करते हैं, लेकिन यहां तक हम कैसे प्लान करेंगे। क्लोजिंग आई है दोस्तों 44,500 के आसपास। देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 44,500 के ऊपर निकलते ही हम प्लानिंग करेंगे, नहीं। 44,600 का एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जहां से रिजेक्शन आया और इसका हमने कल डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरा हल्का सा रेजिस्टेंस है और फिलहाल दोस्तों अगला जो रेजिस्टेंस है दोस्तों इसके ऊपर वो है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, 44,860 के आसपास। ठीक है, 850 मान के चलिए। तो अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो आज का हाई है इसको ब्रेक करती है यानी कि 44,600 का या फिर 44,580 का ये लेवल ब्रेकआउट करती है और इस तरीके का एक स्विंग बनाती है, रीटेस्ट करते हैं, तो अगला टारगेट हमारा सीधा सीधा 44,800 850 का हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखना, प्राइस एक्शन बन रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी डाउनसाइड आई, अपसाइड की थोड़ा सा रीटेस्ट किया, प्राइस एक्शन रहा, अब ये थोड़ा सा नीचे आई फिर से। अगर इस स्विंग के मैं क्यों बोल रहा हूं कि 44,600 के, मैं 500 के ऊपर क्यों नहीं बोल रहा हूं, आपको अब समझ में आएगा। 500 के ऊपर अगर दोस्तों निकलेगी तो 500 तो बिल्कुल खड़ी है 500 के ऊपर पास तो, लेकिन जो स्विंग बन रहा है वो 600 के आसपास बन रहा है। जब तक स्विंग के ऊपर नहीं निकलेगी थोड़ी सी कंफर्मेशन नहीं रहेगी, मतलब स्विंग के ऊपर निकलेगी तो थोड़ी सी कंफर्मेशन ज्यादा होगी, वरना लोग ट्रैप हो सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएगी 600 के आसपास, हो सकता है एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ जाए, तो कंफर्मेशन हमारे लिए थोड़ी सी ज्यादा तभी होगी, प्रोबेबिलिटी हमारी तभी ज्यादा होगी जब 600 के ऊपर निकलेगी, क्योंकि स्विंग बन जाएगा तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, देखिए डिपेंड करता है दोस्तों कितना गैप अप ओपन होती है। अगर आज की तरह हल्का फुल्का गैप अप नहीं 600 की रेंज में गैप अप ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे आए आज की तरह जहां पे आज क्लोजिंग आई है इस गैप को फिल करे, यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनाए और फिर अगर उसका हाई ब्रेक करती है या फिर दिन का हाई वापस से ब्रेक करती है तो टारगेट थोड़े से छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हम दिन के हाई के आसपास प्लानिंग करेंगे, टारगेट थोड़े से छोटे हो जाएंगे, लेकिन फिर से ये 44,800 850 900 तक जा सकती है। हम दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के 200-250 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो गई, मान लीजिए सीधा 800-850 की रेंज में, तो ये एक सेलिंग एरिया, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। खुलते ही मार्केट में नहीं घुसना है। हम क्या करेंगे, यहां पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है तो फिर दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है। पहली 15 मिनट की कैंडल हम अगर नेगेटिव बनती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी भी अप्लाई कर सकते हैं, दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे और अगर इसका लो ब्रेक होता है, हल्का सा रीटेस्ट होता है, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है
दोपहर पहले तक हमारा यहाँ तक पुट साइड का टारगेट होगा, और फिर यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और रिकवरी करती है, उसका हाई ब्रेक करती है बुलिश कैंडल का, तो रिकवरी भी आ सकती है वापिस से दिन के हाई के, यानी कि यहाँ की क्लोजिंग के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, मैं 3-4 दिनों से आपको समझा रहा हूं, यहां पे जब बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी, शायद मेरे ख्याल से 2-3 दिन से समझा रहा हूं, तब भी मैंने आपको बोल दिया था कि बड़े टारगेट प्लान नहीं करने, भले ही आज हमको थोड़े से ज्यादा पॉइंट मिले स्टॉप लॉस ट्रेल करने की वजह से, लेकिन बड़े टारगेट प्लान नहीं करने। मैं यहां पे आपको नहीं चाहता कि आप गैम्बलिंग करो, एक सट्टे की तरह मार्केट को लो, सीखोगे, नॉलेज लोगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा प्रॉफिट होगा। 100% से क्यू एनालिसिस भी आप में धोखा कर सकती है, इसलिए मार्केट में हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही चलना चाहिए। तो जब तक इस जोन में है तब तक हम बड़े टारगेट प्लान नहीं करेंगे, ये बात मैं पिछले 2-3 दिन से ही बोल रहा हूं और आज भी आपको बता रहा हूं। तो यहां तक का हमारा टारगेट होगा, बड़ा गैप ओपन होती है तो दोनों साइड मोमेंटम आ सकता है। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे? जब तक ये दोनों मूविंग एवरेज डाउन साइड ब्रेकडाउन होना नहीं शुरू हो जाती तब तक प्लान नहीं करेंगे। मैं आपके सामने 2 लेवल बता देता हूं। ये दोस्तों सपोर्ट का लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि 44,080 के आसपास है, और ब्रेकडाउन का जो लेवल है वो चलिए वो भी मैं मार्क कर देता हूं। ये जहां से आज ब्रेकआउट आया था, ये दोस्तों एक ब्रेकडाउन का लेवल है, यानी कि बड़े टारगेट हमको फिर भी नहीं मिलेंगे। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, 44,350 के नीचे आए, फिर से इसको थोड़ा सा अपसाइड जाके रीटेस्ट करे, तो हमारा 44,100 तक का, 80 तक का हमारा टारगेट हो जाएगा, यानी कि 200-250 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के। हाँ, अगर बड़ा गैप डाउन मान लीजिए सीधा यहां 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास गैप डाउन ओपन हो रही है, तो हमको ये तुरंत लेवल मिल सकता है 44,080 का, 44,000 का, हमको एक मतलब स्पीड से लेवल मिल सकता है, जो कि बहुत सारे लोगों के हाथ में भी ना आए, क्योंकि ये कई बार 15 मिनट की कैंडल में ही मिल जाता है। अगर आपको फास्ट मूव मिलता दिखे तो इग्नोर कर देना इस चीज को, और हम फिर प्लान क्या, बहुत सारे लोग सॉरी इग्नोर कर दिया तो इतने पॉइंट निकल जाएंगे, नहीं भाई इंतजार कीजिए। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई, समझिए आप प्राइस एक्शन हो, गैप डाउन ओपन हुई, फटाक से नीचे आ गई, हम बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। यहां पे अगर फिर कोई बुलिश कैंडल बन रही है जैसे यहां पे बनी थी, अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होगा, हम दिन का लॉस स्टॉप लॉस डालेंगे और वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों यहां पे बैंक निफ्टी आती है स्पीड से गैप डाउन ओपन होके, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल को ब्रेकडाउन, यानी कि 44,000 के आसपास आए, फिर से थोड़ा सा रीटेस्ट करें 44,100 को, और अगर फिर से 44,000 के लेवल को या फिर 44,050 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक करिए, फिर देखिए गजब का प्राइस एक्शन बन जाएगा, और फिर 44,750-60 के हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट भी हमको मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफर्मेशन इसमें ज्यादा होगी, 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं अगर ये स्विंग बना तो। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें सिखा रहा हूं। मैं बाकी फिर से बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि एक ट्रेंड लाइन लगा दी, इसके ऊपर बाय, इसके ऊपर सेल, अरे भाई फ्लैट ओपन होते ही ये करेंगे, लेकिन भाई बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन भी तो ओपन हो सकती है, कौन से प्राइस एक्शन पॉइंट कहां बनेगा, कौन सा स्विंग, बहुत कुछ चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज थोड़ा सा भाई आपका भी साथ चाहिए, मोटिवेट किया करो भाई मुझे भी। और स्टडी में किस लिए देता हूं, स्टडी में कॉल टिप्स नहीं देता हूं। चलिए मैं आपको आज का सुबह का व्यू दिखाता हूं। देखिए सुबह का व्यू पढ़ना दोस्तों ध्यान से। दोस्तों मार्केट आज तकरीबन फ्लैट ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा पॉजिटिव बना हुआ, मार्केट खुलकर थोड़ा सा नीचे आकर फिर से ऊपर भाग सकती है, बोला सुबह के व्यू में। और बाइंग सेलिंग एरिया मैंने आपके सामने डाले, ब्रेकआउट लेवल देखे 44,360 का था, और ये आप जाके पढ़ सकते हो। फिर देखिए मैंने 10 बजे के आसपास जब बैंक निफ्टी नीचे आ रही थी, मतलब साइडवेज थी, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही थी, मैंने बोला मार्केट भले ही थोड़ा नीचे जा रही हो, लेकिन जब तक सपोर्ट के ऊपर है मुझे बुलिश लग रही है, क्योंकि सारा डेटा धीरे धीरे पॉजिटिव बन रहा, और निफ्टी का तो बन भी गया था पॉजिटिव। फिर मैंने आपको ये स्टडी दी। ये देखिए दोस्तों कॉल टिप्स नहीं है, बहुत सारे लोग इसको कॉल टिप्स मानते हैं, कॉल टिप्स नहीं है। जो नए लोग सीखते हैं या फिर जो मैं स्ट्रेटेजी सिखाता हूं वो काम करती है नहीं करती हैं, आप पेपर ट्रेड करके देख सकते हो। इससे मेरे व्यू से आप अपना व्यू डिसाइड कर सकते हो, खुद के दम पर। एजुकेशन पर्पज के लिए कॉल है, और कॉल तो नहीं बोलूंगा, स्टडी है, आप खुद के दम पर अपना व्यू बना सकते हो, इसलिए मैं स्टडी देता हूं। फिर दोस्तों इसमें हमको आराम से 450 का शायद इसका हाई था, आराम से हमको इसमें टारगेट देखने को मिला। मैंने आपको बोला भी था, सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता रहता हूं। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई मैं पैसे डबल करने के लोभ देता हूं, ना मैं लॉस रिकवर करवाने की बोलता हूं किसी को भी, और ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर या ग्रुप है। तो मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे।
अगर आपको ये टेलीग्राम ग्रुप सीखने के लिए आना है, ज्वाइन करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। देखिए अगर आप लिंक से ज्वाइन करोगे तो ही ओरिजिनल पे पहुंचोगे भाई, वरना इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हैं मेरे नाम से, और लोगों से पैसे लूटते हैं वो लोग। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज्यादा दिख जाएंगे, दुगने तिगने, उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उनके फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। तो कॉल टिप्स के लिए भाई प्लीज मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे, मैं नहीं देता हूं कॉल टिप्स एडवाइस, ठीक है। बहुत सारे होते हैं स्टडी कॉल टिप्स नहीं है कि भाई, ये मैं अपनी एक तरह से आप ये मान लीजिए कि स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती, काबिलियत ही दिखा रहा हूं कि हाँ भाई मार्केट में स्ट्रेटेजी भी काम करती है, इसलिए देता हूं। जिस दिन आपका सपोर्ट खत्म, उस दिन स्टडी देना खत्म हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों हमारा टारगेट क्या था, खुद कमेंट करके बताइए क्या टारगेट था। बिल्कुल गैप फिल करने तक का हमारा टारगेट था, क्योंकि क्लियरली बोला था मैंने कि भाई बड़ा टारगेट प्लान नहीं करना, केवल 50 पॉइंट बचे हैं ऊपर गैप फिल होने तक। और अगर आप देखोगे बिल्कुल गैप फिल हुआ और यहीं से नीचे आ गई, एक सेलिंग एरिया होता है। और ये FIDH की भी कुछ स्ट्रेटजी होती हैं जो थोड़ा सा ब्रीफली सिखाई जाती हैं। हालांकि मैं धीरे धीरे यूट्यूब पर भी कुछ सीरीज आने वाले टाइम में लेकर आने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसा बताया नया सेटअप लगा रहा हूं, उसमें 1-1.5 महीना लग सकता है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। कहीं पे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। चलिए निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,300 पे, जहां पे कल क्लोजिंग आई थी तकरीबन उसी के आसपास क्लोजिंग है, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे। निफ्टी मुझे थोड़ा सा मतलब पहले भी बोला, कल भी बोला था कि थोड़ा सा कम टारगेट प्लान कर रहा हूं मैं निफ्टी के अंदर, आज भी ऐसे ही है। अब देखिए क्या करेंगे भाई हम लोग, अगर आज का हाई ब्रेक होता है निफ्टी के अंदर तो मोमेंटम आ सकता है। हम क्या करेंगे, 20-30 पॉइंट का तो ज्यादा हो जाएगा, 15-20 पॉइंट का एसएल डालेंगे। अगर फ्लैट ओपन होती है, आज का हाई ब्रेक करती है, स्विंग बनाती है, तो अगला टारगेट हमारा 19,450 का हो जाएगा। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेंज जरूर देखना दोस्तों, इसमें कुछ गजब का बना हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। पुट साइड कब प्लान करेंगे दोस्तों, जब आज का ये वाला जो स्विंग है, क्योंकि मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक प्राइस एक्शन दिखा देता हूं निफ्टी के अंदर। देखिए बड़े टाइम मतलब बड़ा प्राइस एक्शन अगर आप देखो तो निफ्टी ऊपर गया, नीचे आया, फिर से प्राइस एक्शन बना, और अगर ये लो मान लीजिए सीधा यहां पे गैप डाउन ओपन हुई और इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करती है जो कि 19,250 का लेवल है, तो फिर ये कंटिन्यू प्राइस एक्शन बन जाएगा। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं, कब, या तो फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो और इस लो को ब्रेक करे, तभी हम पुट साइड प्लान करेंगे। क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन मैंने आपको दिखाया ये बन जाएगा फिर इसके अंदर। मार्केट के अंदर और कुछ नहीं है दोस्तों, प्राइस एक्शन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार इस प्राइस को पढ़ना सीख गए, पेंडिंग ऑर्डर की स्ट्रेटेजी सीख गए, तो फिर आसान लगने शुरू हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी फ्रॉड लोगों की होती है। मार्केट में 100% नहीं होता है भाई, लेकिन प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी, लॉस कम होंगे, और आपको पता लग जाएगा कि कहां पे एक्चुअल में एग्जिट होना चाहिए, कहां पे हमको एंट्री करना चाहिए, कम से कम ये तो जरूर पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एक बार इस लाइन को डिलीट कर देता हूं, ये वाली मेरे ख्याल से इसका कुछ औचित्य बचा नहीं है। चलो यहां पे लगा दिया मैंने इसको, क्योंकि यहां से फिर यहां तक हमारा टारगेट हो जाएगा। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, अगर सीधा निफ्टी दोस्तों गैप अप ओपन होती है 19,400 से ऊपर यहां पे, तो थोड़ा सा नीचे आकर अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे, तो हम दिन का लो एसएल डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए फिर हमारे सेलिंग एरिया तक निफ्टी जा सकती है, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों बड़ा गैप अप ओपन हो गई, मान लीजिए सीधा यहां पे गैप अप ओपन हो गई, तो फिर भाई सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। बैंक निफ्टी के दोनों साइड मोमेंटम मिल सकता है, पहले डाउन साइड आ सकती है, गैप फिल करके फिर दोबारा से दिन के हाई के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर सकती है। तो इसमें हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बैंक निफ्टी में बताई है। बहुत बड़ा अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है निफ्टी, आज मेरे ख्याल से ये जो सेलिंग प्रेशर आया है निफ्टी में रिलायंस की वजह से आया है, मैंने पढ़ा नहीं है किस वजह से हुआ है रिलायंस के अंदर। और धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, जब सेटअप पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं इस डेली एनालिसिस की वीडियो में स्टॉक को भी ऐड करना शुरू कर दूंगा। जैसे कि कुछ ऐसे स्टॉक अगर मुझे दिखेंगे जो मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हैं, प्राइस एक्शन बना, तो वो भी मैं ऐड करना शुरू कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत कम बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो स्ट्रेटेजी की वीडियो आती है आपको 1 महीने से नहीं मिल रही होंगी, इसका मैंने वही रीजन है भाई, जो मैंने आपको अभी बताया, टाइम की वजह से धीरे धीरे वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखे हैं ये वीडियो बनाई, ये वीडियो बनाई, तो मैंने लिख रखी
हैं सभी सीक्वेंस वाइज, तो धीरे धीरे वो सभी वीडियो जैसे शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप वाली है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का दूसरा पार्ट है, वो धीरे धीरे मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाना शुरू कर दूंगा, वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। तो भाई इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा डिले हो रही है। तो गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए सीधा 240 गैप डाउन का मैंने बता भी दिया, यहां पे अगर ओपन होती है, यहां पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, यहां तक को तो हमको इमीडिएट टारगेट मिल सकता है, लेकिन यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिर जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। और अगर ये लो ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, अगर फिर से नीचे निकल लिए, तो ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। ऑप्शन चैन में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से दिखेगा दोस्तों निफ्टी में। एक बार आपको दिखा देता हूं ऑप्शन चैन कहां पे है। हाँ देखिए जैसा कि हम हर बार डिस्कस करते हैं, बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी में कांटे की चक्कर है। ज्यादा लोग किस साइड बैठे खुद बताइए, यहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगा, यानी कि मंदी वाले मंदड़िए जो हैं कॉल राइटर बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे लगा के बैठे हैं, थोड़े थोड़े निकले हैं, लेकिन अभी भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। यहां पे थोड़े से कम है, यानी कि कॉल पुट राइटर थोड़े जो तेजी वाले होते हैं, जो ऑप्शन चैन के नजरिए से हम देखते हैं, वो थोड़े से कम है। तो इन कम लोगों को दोस्तों ज्यादा पैसा कब मिलेगा, जब ये लोग ट्रैप होंगे। ये लोग ट्रैप कब होंगे, जब 19,350 के ऊपर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, तो फिर हमको 100-150 पॉइंट की रैली भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन लोगों को तभी पैसा मिलेगा जब ये लोग सारे ट्रैप होंगे। और अगर इन लोगों के अंदर दोस्तों दम होगा ना, तो ये स्विंग बनने ही नहीं देंगे ऊपर। स्विंग बन गया तो इन लोगों के अंदर दम नहीं है, स्विंग नहीं बना, डायरेक्टली एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा है, तो फिर इन लोगों के अंदर भाई दम है, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। तो सीधा सीधा है जो रेजिस्टेंस, अगर मैं आपको बताऊं तो हर 50 पॉइंट पे दोस्तों रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा निफ्टी में, और अगर ऊपर चलता गया तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और ये लोग ट्रैप हो सकते हैं। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, 300 के नीचे सीधा सीधा 200 का टारगेट दोस्तों हमको दिख रहा है। अगर 300 के नीचे प्राइस एक्शन बनता है तो फिर उसके बाद दोस्तों सीधा हमको 19,100 का टारगेट दिख रहा है, अगर उसके नीचे फिर से प्राइस एक्शन बनता है। लेकिन 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे, उससे पहले हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हैं। अब बैंक निफ्टी में देखिए कांटे की टक्कर है भाई, इधर भी बराबर बैठा ओपन इंटरेस्ट, इधर भी बराबर बैठा, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किस साइड FIDAs बैठे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम करेंगे जैसा कि हमने चार्ट में डिस्कस किया, इंपोर्टेंट सपोर्ट प्राइस है 44,500 का, इसके ऊपर निकली 500 के ऊपर स्विंग बनाया, कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर 400 के नीचे निकलती है, 400 350 के नीचे निकलते तो इस तरीके का स्विंग बनाती है, तो फिर 44,200, 100, 44,000 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे पुट साइड के। क्योंकि अगर अप साइड निकलेगी तो ये लोग ट्रैप होंगे, डाउन साइड निकलेगी तो ये लोग ट्रैप होंगे। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़े से तेजड़िए ज्यादा बैठे क्योंकि मजबूती से क्लोजिंग दिया है। तो ये दोस्तों ऑप्शन चैन थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।